guys, welcome to my new study vlog. This is me, a banking aspirant, आपकी दोस्त, and this vlog is related to my current affairs notes. If you are new in the channel, make sure to subscribe my channel. So let's get started. और ये मैं सुबह सुबह उठकर एस्थेटिक वे पे अपने रूम्स के जो कर्टन्स है उसको साइड करे और फिर मैं अपने जो स्टडी टेबल है उसको क्लीन करने लगी, क्योंकि रात को मैं सब ऐसा ही सब मैसी सा करके सो जाती हूँ। सुबह उठ के सारा क्लीन करना पड़ता है। आप लोग भी मेक श्योर करो कि आप जिस भी जगह अपनी पढ़ाई करते हो तो वो एरिया आपका एकदम क्लीन रहना चाहिए, और जितनी भी स्टडी रिलेटेड चीज़ें हैं बस वही वहाँ रहनी चाहिए। इससे आपको डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा और जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चाहिए होगा आपको सब मिल जाएगा। फिर मैं अपने जो है करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने लग गई। तो ये है मेरे करंट अफेयर्स की कॉपी, और इसमें मैंने जो है 17 पार्ट पे अपने टॉपिक्स डिवाइड करे और मैंने 2 कॉपी बनाई है, सिंगल नहीं बनाई है, क्योंकि मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो एक तो मेरे को अलग से कॉपी चाहिए कि रोज़ हमारी बैंक से रिलेटेड क्या न्यूज़ आ रही है, और कभी भी मुझे रिवीजन करना हो सिर्फ बैंक से रिलेटेड चीज़ों का, तो इसलिए मैंने अपनी सेपरेट कॉपी बनाई है जिसमें मैं सिर्फ बैंक से रिलेटेड जितनी करंट अफेयर्स है वो लिखती हूँ। और ये जो मैंने अपनी स्पाइरल नोटबुक है इसमें मेरे 16 से 17 अलग अलग टॉपिक है जो मैंने डिवाइड कर रखे हैं हर एक पार्ट में, और ईजी हो जाता है कि आपको कभी भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर रिवीज़न करना होगा तो आप उस पेज में जाके डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी किसी भी स्टेशनरी शॉप में जाके स्पाइरल बुक कस्टमाइज़ करा सकते हैं। एंड देन मैंने जो क्या कहते हैं इसको स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं हर एक टॉपिक में, ताकि आपको जो ढूंढने में वैसे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि पेज मैंने पूरी नंबरिंग कर रखी है पूरी कॉपी में, तो फिर भी और इजी पड़ेगा करके मैंने लगा रखे हैं ये। जैसे पहला रिपोर्ट इंडिसेस था, फिर अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन, फिर MOU एग्रीमेंट, नेशनल न्यूज़, ऐसे कर करके मैंने सारे अपने पार्ट्स डिवाइड कर रखे हैं, और स्टिकी नोट्स के हेल्प से थोड़ा और इजी पड़ जाता है। और रही बात करंट अफेयर मैं किससे पढ़ती हूँ, उनके लिए जो ये सर है अभिजीत मिश्रा सर, ये जो है यूट्यूब में बैंकर्स वे बाय अनअकैडमी नाम का इनका चैनल है, वहाँ पढ़ाता है और बेस्ट टीचर है ये करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप भी कोई बेस्ट टीचर ढूंढ रहे हैं जिनका आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि वो हमें सारी न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, सो ये बेस्ट है। आप इनको फॉलो कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। बेस्टेस्ट टीचर है ये करंट अफेयर्स में, बैंकिंग इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। सो आप इनको आँख बंद करके फॉलो कर सकते हैं। एंड देन जो मेरी करंट अफेयर्स की क्लास है वो स्टार्ट हो गई थी, तो मैं सर के साथ साथ ही अपने नोट्स बनाने लग जाती हूँ, जिससे टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। और रही बात मैं कैसे अपने करंट अफेयर्स याद करती हूँ, क्योंकि बैंकिंग में 6 to 7th मंथ की जो करंट अफेयर्स है वो आती है एग्ज़ाम से पहले के, जो हमारे 6 और 7th मंथ होते हैं उनके बीच की जितनी हमारी जनरल न्यूज़ है या जितने करंट अफेयर्स है बैंकिंग से रिलेटेड या नॉर्मली, वो सारी चीज़ें आती हैं। और जो मैंने सुबह सर के साथ नोट्स बनाए होते हैं वो मैं शाम को एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, एंड देन मैं उसको वीकली रिवाइज़ करती हूँ, देन मंथली। जब एक महीना हो जाता है, जैसे अभी ये जुलाई का मंथ चल रहा है, जुलाई एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में मैं जितनी भी मेरी जुलाई में मैंने न्यूज़ लिखी है, जितना भी अपना नोट्स बनाया है वो सारा एक बार रिवाइज़ करती हूँ, सब एक बार गो थ्रू कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जिससे आपका पीछे का भी रिवाइज़ होते रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि आप आगे करते जा रहे हो और पीछे का सारा भूलते जा रहे हो, और फिर जब एग्ज़ाम नियर होंगे मेरे तो मैं उस टाइम पे सारा फिर से रिवाइज़ कर लेती हूँ। एग्ज़ाम के टाइम पे बर्डन नहीं पड़ता है इससे। और
और रही बात, मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ क्योंकि मेरी बचपन से ही आदत है कि एज़ कम्पेयर टू बुक, मैं बुक से अगर पढूँ तो मेरे को उतनी अच्छी से चीज़ें याद नहीं होती है, समझ नहीं आती है। पर जब मेरे जो खुद के नोट्स होते हैं, अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे तो मेरे को हर एक चीज़ याद रहती है। अगर मैं उसको 1 महीने 2 महीने बाद भी अपने नोट्स देख रही हूँ तो मुझे याद आ जाता है, हाँ सर ने मेरे को ये बताया था और फिर मैंने उसको अलग से हाईलाइट करके लिखा था, तो मेरे लिए वो ईजी पड़ता है। तो बहुत बच्चे होते हैं जो कि PDF से अपना रिवाइज करते हैं, बट मेरा अलग है थोड़ा सा सिस्टम। तो अगर आपको भी CA अगर थोड़ा सा टफ लग रहा है तो आप भी एक बार हैंड रिटन नोट्स ट्राई करना। PDF के कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा ईजी है। आपका 1 घंटा जाएगा दिन का, बट ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं बीच बीच में इससे गायब भी होते रह रही हूँ क्योंकि घर पे हूँ, मम्मी बुला ले रही थी बीच बीच में, तो ऐसा छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस तो घर पे होते ही है, बट कोई बात नहीं, बीच में थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। इससे आप थोड़े से वार्म अप हो जाते हो और फिर आप फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का स्टडी व्लॉग करंट अफेयर से रिलेटेड। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए, ऐसे कोई व्लॉग चाहिए, आपको मेरा स्टडी प्लान देखना है या मैं कैसे सुबह से लेके रात तक पढ़ती हूँ, तो आप नीचे कमेंट करना, मैं अपना पूरा डे का स्टडी व्लॉग भी डाल दूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।